आज के इस वीडियो में हम एक टोकरी भर मिट्टी इस माधवराव सप्रे की कहानी को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले भाग में हम एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का सारांश देखेंगे और दूसरे भाग में इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। आइए सबसे पहले इस कहानी का सारांश देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रारंभिक कहानी मानी जाती है। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। किसी जमींदार के महल के पास एक झोपड़ी होती है। जमींदार की इच्छा होती है कि उस झोपड़ी तक अपने महल का हाथा बढ़ाए। जमींदार उस वृद्धा को झोपड़ी हटाने के लिए कहता है। इस झोपड़ी में एक विधवा रहती थी। उसका पति और इकलौते बेटे की मौत भी इसी झोपड़ी में हुई थी। अब 5 साल की पोती उसका आधार थी और वह उसी के साथ इस झोपड़ी में रह रही थी, इसलिए वो झोपड़ी से हटने को तैयार नहीं थी। जमींदार ने वकीलों की थैली गरम कर अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे कि विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंची। उसकी पोती झोपड़ी छोड़ने के बाद से खाना ही नहीं खा रही थी, इसलिए इस झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे पर वह विधवा रोटी पकाएगी तो वह रोटी खाएगी। उसने जमींदार को अपनी झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी ले जाने की विनती की। जमींदार ने उसे उस प्रकार की अनुमति दी। झोपड़ी में पहुंचते ही वृद्धा की आंखों के सामने वे सारी पुरानी यादें ताजा हुई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर संभलकर उस वृद्धा ने वो टोकरी मिट्टी से भरी और जमींदार को वह टोकरी उठाने में मदद मांगी। जमींदार ने उस टोकरी को उठाना चाहा, लेकिन उससे वह टोकरी नहीं उठाई गई। तो विधवा ने कहा कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, इसका भार आप आजन्म कैसे उठाओगे? इस वचन को सुनते ही जमींदार की आंखें खुल जाती है और वह विधवा से माफी मांगता है और वह उसे उसकी झोपड़ी वापस देता है। आइए आप देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी किसकी है? एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी किसकी है? इसका उत्तर है माधवराव सप्रे। इसका उत्तर है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे रिक्त स्थान भाषी हिंदी साहित्यकार थे। माधवराव सप्रे रिक्त स्थान भाषी हिंदी साहित्यकार थे। इसका उत्तर है मराठी। माधवराव सप्रे मराठी भाषी हिंदी साहित्यकार थे। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे ने कौन से पत्र निकाले? माधवराव सप्रे ने कौन से पत्र निकाले? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र और हिंदी केसरी। उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र और हिंदी केसरी। अगला प्रश्न, माधवराव सप्रे की रिक्त स्थान कहानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। माधवराव सप्रे की रिक्त स्थान कहानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। इसका उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका उत्तर है एक टोकरी भर मिट्टी। अगला प्रश्न, जमींदार के महल के पास गरीब अनाथ विधवा महिला की रिक्त स्थान थी। जमींदार के महल के पास गरीब अनाथ विधवा महिला की रिक्त स्थान थी। इसका उत्तर है झोपड़ी। उत्तर है झोपड़ी। अगला प्रश्न, विधवा का पति और इकलौता बेटा कहाँ मरा था? विधवा का पति और इकलौता बेटा कहाँ मरा था? इसका उत्तर है झोपड़ी में। उत्तर है झोपड़ी में। अगला प्रश्न, विधवा का एकमात्र सहारा कौन थी? विधवा का एकमात्र सहारा कौन थी? इसका उत्तर है 5 वर्ष की पोती। उत्तर है 5 वर्ष की पोती। अगला प्रश्न, विधवा एक टोकरी मिट्टी लेने कहां पहुंची? विधवा एक टोकरी मिट्टी लेने कहां पहुंची? इसका उत्तर है अपनी झोपड़ी के पास। अपनी झोपड़ी के पास। अगला प्रश्न, मिट्टी से भरी टोकरी किससे नहीं उठाई गई? मिट्टी से भरी टोकरी किससे नहीं उठाई गई? इसका उत्तर है जमींदार से। इसका उत्तर है जमींदार से। छात्रों, निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।